मुझे लगता है कि इफ़ दे स्पीक आवर स्पिनर ना सो वो ठीक कह रहे थे, हमारे स्पिनर अटैक बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारी जो दो लड़कियां हैं वो रैंकिंग में भी ऑलरेडी हैं, उन्हें दिखाएंगे स्पिन अटैक कैसा है। अच्छा सेरा, कल वेस्ट इंडीज प्लेयर से बात हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे स्पिन अटैक से कुछ ज़्यादा अंडर प्रेशर है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्पिनर्स में इस वक्त किस कैटेगरी में है? क्या वो इनको क्लीन कर सकते हैं वेस्ट इंडीज प्लेयर्स टीम को? मुझे लगता है कि इफ़ दे स्पीक आवर स्पिनर ना सो वो ठीक कह रहे थे, हमारे स्पिनर अटैक बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारी जो दो लड़कियां हैं वो रैंकिंग में भी ऑलरेडी हैं और एडवांटेज भी है जैसी विकेट्स हैं पाकिस्तान की। सो होप सो इंशाल्लाह ताला कि हम उन्हें दिखाएंगे अपना स्पिन अटैक कैसा है। वेस्ट इंडीज़ टीम आई 3-0 से वनडे सीरीज जीत कर गई थी, लेकिन अभी आईसीसी चैंपियनशिप में हमारे पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना जीतेंगे पॉइंट्स बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब क्या प्लानिंग्स हैं? होम ग्राउंड पे हिसाब चुकता कर रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ होगी? अब बस यही था कि उससे पहले जब हम लोग भी वेस्ट इंडीज़ गए थे, हमने भी वहाँ मैचेस विन किए थे, फिर वो लोग यहाँ आए तो हम उस कैलिबर का नहीं खेल सके। लेकिन यही है कि होम कंडीशन हमारी है, यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो होप सो इंशाल्लाह ताला कि अच्छा खेलें और रिजल्ट्स अपनी फेवर में लाएं। कैसी अभी तक ट्रेनिंग रही है और कोचेज़ के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपने इस ट्रेनिंग कैंप में स्पेशली काम किया है जो पहले लैक नज़र आ रहा था टीम में? सामने के सामने बस यही है कि कोचेस के साथ काम तो हम करते भी रहते हैं इंडिविजुअल भी, और जब कैंप्स में आते हैं ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करते हैं। उसके अलावा हमने कट पुल की और पावर हिटिंग की प्रैक्टिसेस की है। सो होप सो वो भी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। इस वक्त ये आपकी जो फिजिकल मतलब फिटनेस लेवल है वो इसको किस तरह से कंपेयर करेंगी वेस्ट इंडीज और आप? क्या मतलब स्टेटस है इस वक्त? मुझे लगता है कि सब फिजिकली फिट है हमारे प्लेयर, और वेस्ट इंडीज़ का भी सिमिलर ही वेदर होता है, हमारी कंट्री से मिलता जुलता है। सो होप सो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला बेस्ट रहेंगे। अच्छा, रीसेंट पास्ट में हमने देखा वेस्ट इंडीज़ की जिन टीम से यहाँ पे टूर किया था वो बहुत सारे प्लेयर्स अब रिटायर हो चुकी हैं, वो उनके पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है, फिर भी इनके कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे प्लेयर्स समझते हैं जिनको आप लोग स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे या इनके हवाले से कोई प्लान आपने बनाया हो, कुछ ऐसे प्लेयर्स वेस्ट इंडीज़ की टीम में? मुझे लगता है कि हर टीम अपना स्ट्रेंथ ऑफ बंच लेके आती हैं और दे नोज कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सो किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए, और वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी है। सो यही है कि हम उन्हें टैकल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपकी फिटनेस की बात की तो वुमेन टीम के कैंप्स इतने ज़्यादा नहीं लगते। अभी हाल ही में मेंस टीम का काकुर में ट्रेनिंग कैंप लगा था जिससे फीडबैक ये है कि फिटनेस का बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो डू यू थिंक कि लड़कियों के लिए भी इस तरीके का कोई कैंप होना चाहिए काकुल में जहाँ पर टाइम मिले और कोर स्ट्रेंथ बढ़े? अब मुझे तो पहले लगता है कि हमारे मैचेस बड़े कम होते थे, टूर्नामेंट्स कम थे, और एज ए पाकिस्तानी प्लेयर भी हमारे काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है। अभी रमज़ान में हमारा गैप आया था, इवन हमारा रमज़ान में भी फिटनेस और स्किल वर्क लगता रहा, इंडिविजुअल हम करते रहे, एनसीए में सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। सो इसके अलावा मुझे लगता है कि जो काकुल की आपने बात की, होप्स हो कि हमारा फ्यूचर में वहाँ कैंप है। न्यूजीलैंड में आप लोग की सीरीज़ हुई थी, बड़ी क्रुशियल सीरीज हुई थी, बड़ा अच्छी थी T20, लेकिन अब वनडे है आपके टीम, तो कैसा आप कंपैरिजन लेकर आएंगी, कैसा मैचेस वगैरह देखेंगे? अब बस मैं कहती हूँ कि हमारा उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ भी मैचेस हुए, वो भी हमने सीरीज़ विन की। न्यूजीलैंड में भी हमारे अच्छे मैचेस रहे, और उसके अलावा सब ने बड़ा अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन डाला था एज ए इंडिविजुअल भी। सो होप्स हो कि जो हमने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है दोनों सीरीज़ से, उसको लेके चलें अभी भी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में।